बरसाना के पास ऊंचा गांव है। ऊंचा गांव के पास एक स्थान है सखीतरा, एक पर्वत है, उसको सखीतरा बोलते हैं। तो वहां 8 सखियों के साथ प्रभु विवाह किए, ये वहां पर लीला हुई है सखीतला पे। तो प्रभु 8 सखियों के साथ ब्याह किए। आज भी नंदगांव से बारात जाती है ऊंचा गांव के लिए, ललिता जी के साथ फेरे पड़ते हैं प्रभु के। चूंकि ये 8 सखियां श्री जी का ही स्वरूप हैं और श्री जी की ही प्रसन्नता के लिए नाई का भाव भी धारण करती हैं। लेकिन जो मंजरी गण हैं ये भी प्रिया जी का स्वरूप ही हैं, लेकिन इनके भीतर सेवक भाव है। ये सखी न होकर के मंजरी हैं। और मंजरी गण का क्या स्वरूप है? जैसे पुष्प के ऊपर मंजरी आती है तो मंजरी का क्या प्रयोजन है? मंजरी भ्रमर को आकर्षित करती है पुष्प की ओर। कभी भ्रमर मंजरी पे बैठ के रसपान नहीं करता, भ्रमर पुष्प का ही रसपान करता है, लेकिन मंजरी भ्रमर को आकर्षित करती है और भ्रमर आकर्षित होकर के मकरंद का पान करता है। नित्य लीला में मंजरी गण की यही भूमिका है। मंजरी गण प्रिया प्रियतम के मध्य का आकर्षण है, प्रिया प्रियतम के मध्य का प्रेम है। तो प्रिया जी के रूप की मंजरी ही रूप मंजरी है, प्रिया जी के गुणों ने ही गुण मंजरी जी का रूप धारण कर लिया है, प्रिया जी के राग ने ही राग मंजरी का रूप धारण कर लिया है, प्रिया जी के प्रेम ने ही प्रेम मंजरी का रूप धारण कर लिया है, और प्रिया जी के अनंग ने ही अनंग मंजरी का रूप धारण कर लिया है। तो ये जो मंजरी गण हैं इनका भी नित्य गोलोक में ही प्रकाश हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये कोई साधक मंजरी हैं कि साधना करके कभी भगवान की लीला में प्रवेश किया, ना, ये प्रिया जी के श्रीअंग से ही प्रकट हैं। ऐसा पुराणों में भी प्रमाण है और रस ग्रंथों में तो है ही। तो फिर अष्टमंजरी प्रकट हुई और यही अष्टमंजरी गौरांग लीला में 8 गोस्वामियों के रूप में प्रकट हुई, जिसमें 6 गोस्वामी जी, रूप मंजरी जी रूप गोस्वामी बने, लवंग मंजरी जी सनातन गोस्वामी बनी, गुण मंजरी जी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भय, विलास मंजरी जी जीव गोस्वामी जी भई। तो 6 तो ये, और मंजुलाली मंजरी जी लोकनाथ गोस्वामी जी और प्रेम मंजरी जी भूगर्भ गोस्वामी जी। तो मंजरी गण का प्रकाश हुआ और उसके बाद नित्य गोलोक में नित्य लीला प्रकट हुई। श्याम सुंदर नित्य लीला के लिए ललायित, जिस लीला का आप हृदय में आस्वादन कर रहे थे उसी लीला को अब प्रकट करने का प्रभु निश्चय किए। लेकिन अभी लीला का पूरा धरातल उपस्थित नहीं हुआ। क्यों? कि अभी 2 वस्तु की कमी गोलोक में। क्या क्या? एक तो श्री गिरिराज जी और एक श्री यमुना जी। तब प्रिया जी ने कहा पूर्ण विहार कैसे संभव होगा जब तक यमुना जी और श्री गिरिराज जी नहीं हैं। बस जैसे यमुना जी और गिरिराज जी को स्मरण किया है उसी समय प्रथम तो
प्रिया प्रियतम के हृदय से ही। जीव गोस्वामी जी कहते हैं कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। श्री जी कृष्ण प्रेम से गठित हैं और श्री कृष्ण राधा प्रेम से गठित हैं। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि। कृष्ण ग्रह स्थिता राधा, राधा ग्रह स्थितो हरि। कृष्ण द्रव्यमयी राधा, राधा द्रव्यमयो हरि। कितना सूक्ष्म विश्लेषण जीव गोस्वामी पाद किए हैं। श्री कृष्ण की प्राणमयी श्री जी हैं, श्री कृष्ण की प्रेममयी श्री जी हैं, श्री कृष्ण के चित्त में स्थित श्री जी हैं, श्री कृष्ण के प्राण में स्थित श्री जी हैं। तो जैसे यमुना जी और गिरिराज जी का नाम लिया, उस समय ही प्रिया प्रियतम के हृदय से उनका प्रेम प्रकाशित हुआ।